अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए फ़िश फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ। इस तरीके से फ़िश फ्राई बहुत ही मज़े की बनती है और कमाल का टेस्ट आता है। अंदर से इतनी नरम और जूसी सी बन के तैयार होगी कि आज से पहले आपने ऐसी फ़िश फ्राई नहीं बनाई होगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और आपकी बिल्कुल ऐसे ही फ़िश फ्राई बन के रेडी हो। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे, उसमें हम 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस आपने लाजमी ऐड करना है, फ़िश की रेसिपी में ये मस्ट ऐड होता है। 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी आपने बिल्कुल फ्रेश यूज़ करना है। 1 टेबल स्पून हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको आप चॉप कर लें या कुंडी में पीस लें, जिस तरीके से भी आपको ईजी लगे। अब यहाँ पर हम इसमें 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। फ़िश फ्राइज़ की रेसिपीज़ में अजवाइन मस्ट ऐड होती है, इसके बगैर ये रेसिपीज़ नहीं बनती। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप नमक को कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, क्योंकि नमक जो है वो पहले भी जब हम फ़िश मार्केट से लेके आते हैं तो उसमें ऐड होता है। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर इसलिए मैंने ऐड किया है अच्छे कलर के लिए, इससे बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाता है फ़िश के ऊपर। 1 टीस्पून हम इसमें मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी ये सब ऐड होता है। 1 टीस्पून हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा लेंगे, उसको हाथों की मदद से अच्छे से मसल के ऐड करेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जी मेन चीज़ है जी बेसन कोटिंग के लिए। तो बेसन को आपने अच्छे से रोस्ट करके ऐड करना है। 4 टेबलस्पून हम इसमें जो है वो बेसन ऐड करेंगे। अब यहाँ पर अच्छे से हम हाथों की मदद से इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये घर के मसालों से ही रेडी हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। इसमें हमने कोई भी बाज़ारी मसाला ऐड नहीं किया। नहीं तो कुछ लोग होते हैं वो इसमें जो है वो नेशनल वालों का या किसी भी ब्रांड का जो है वो मसाला ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी मसाले हैं वो मैंने होममेड मसाले ऐड किए हैं। तो आपने भी इसको इसी तरीके से और इतनी ही मिकदार में मसाले ऐड करने हैं। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जी कितना ज़बरदस्त हमने इसका जो है वो बैटर बना लिया है। अब यहाँ पर हम फ़िश के पीसेस के ऊपर अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे। बैटर को आपने इस लेवल का बनाना है कि ये अच्छे से फ़िश के पीसेस के ऊपर अप्लाई हो सके। इसकी जो कोटिंग है वो ज़बरदस्त हो सके। अगर इसकी बैटर जो है वो हमारा पतला होगा या ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वो बिल्कुल भी जो है वो फ़िश के पीसेस पे अच्छे से अप्लाई नहीं होगा। तो ये देखिए जी मैंने आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाया है कि कितना ज़बरदस्त तरीके से जो हमारा बैटर था वो अप्लाई हुआ है फ़िश के पीसेस पर। आपने बिल्कुल ऐसा ही बैटर बनाना है ताकि आपकी भी फ़िश फ्राई जो है वो अंदर से नरमा मुलायम और जूसी से बनकर तैयार हो। इसी तरीके से हम जल्दी-जल्दी से सारी फ़िश के ऊपर जो है वो इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो देखें जी हमने जल्दी से अप्लाई कर लिया है बैटर। तो यहाँ पर अब आपने इसको जो है वो स्टे देना है। तो स्टे की टाइमिंग आप अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको मैक्सिमम जो है वो ना वो 4 आवर्स या 6 आवर्स के लिए इसको रेस्ट दें, ताकि जो कोटिंग की है वो अच्छे से फ़िश के पीसेस के ऊपर अप्लाई हो सके। अगर आपके पास टाइम जो है वो कम है तो आप इसको 1 या 2 घंटे के लिए भी रेस्ट दे सकते हो और उसके बाद आप उसको जो है वो फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने इसको कवर करके अच्छे से और फिर स्टे देना है। तो यहाँ पर जी हमारे 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर मैंने खूबसूरत सी कढ़ाई ली है और उसमें हमने जो है वो मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। तो मैं फ्राइंग जो है वो मस्टर्ड ऑयल में करने लगी हूँ। आपके पास जो भी ऑयल या घी अवेलेबल है आप उसमें इसको फ्राई कर सकते हो। तो ऑयल को हमने इतना गर्म करना है कि जब हम इसमें कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए डालें तो इसके ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए। जैसा कि मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही ऑयल में जो है वो पीस डाला है फ़िश का और उसके ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं कि हमारा जो ऑयल था वो उसकी जो गर्म होने की क्वांटिटी थी वो इतनी हाई लेवल की थी कि जैसे ही हमने उसमें पीस ऐड किया और उसके ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर फ़िश के पीसीज ऐड करने के बाद आपने इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, वरना इसके ऊपर जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। यहाँ पर 2 मिनट आपने इसको इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देना है। 2 मिनट्स के बाद अब यहाँ पर हम इसकी जो है वो साइड चेंज करेंगे। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हमारी साइड चेंज हो गई है और इसके ऊपर जो हमने कोटिंग की थी वो बिल्कुल भी नहीं उतरी। रीज़न यही है कि मैंने इसको 2 मिनट तक बिल्कुल भी इसको हिलाया नहीं था।
तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है ताकि इसके ऊपर जो कोटिंग है वो उतरे ना। अब यहाँ पर हल्का सा हम इसके ऊपर चम्मच की मदद से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो ये प्रेस करने का प्रोसेस जो है ये मस्ट होता है, ताकि हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है, इतना ज़्यादा नहीं करना कि ये 2 पीसेस में हो जाए। तो यहाँ पर जी देखें जी कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है फ़िश के ऊपर और फ़िश भी अच्छे से पक के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर पकने की जो टाइमिंग थी वो 2 मिनट हमने पहले इसको एक साइड से पकाया, 2 मिनट दूसरी साइड। उसके बाद हमने फ्लेम जो थी वो लो कर दी। तो 4 से 5 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे पकाएँगे। अब यहाँ पर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारी जो फ़िश फ्राई है वो अंदर से कितनी नरम मुलायम और क्रिस्पी सी और जूसी सी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।